जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 और उसके दो पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। पहले पार्ट के अंदर आपको दिख रही है सामने एक ऐसी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनी हुई है। वो ये कह रहे हैं इन द ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ से ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर जैसा कि हमें फिगर के अंदर नजर आ रहा है, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल वर्टेक्स सी के ऊपर टोटल एंगल यहाँ से ए से सी से बी तक, ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है। और वो ये कह रहे हैं कि जो लेंथ सी से डी है ये परपेंडिकुलर है आपकी लेंथ ए बी के ऊपर, यानी ए बी के ऊपर लेंथ सी डी क्या है, परपेंडिकुलर। और आप लोगों को पता है कि जब कोई दो लेंथ्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो जो वो एंगल फॉर्म कर रही होती हैं, क्रिएट कर रही होती हैं, बना रही होती हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं वो 90 डिग्री का होता है। सो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और इस साइड के ऊपर भी जो एंगल बन रहा होगा वो भी 90 डिग्री का ही होगा। और इसके बाद वो ये कह रहे हैं फाइंड द लेंथ्स ऑफ ए एच एंड बी। ए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है यानी बी सी, ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है जो इसकी हाइट नजर आ रही है। फिर ए से सी जो ए बी सी ट्राइंगल की बेस है वो इक्वल है बी, ये भी आपने फाइंड करना है। और फिर सी से डी वो इक्वल है एच, ये भी आप लोगों ने फाइंड करना है। लेकिन कुछ दो तीन इंफॉर्मेशन, दो और वैलिड इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि डी से बी इक्वल है 5 और ए से डी लेंथ जो दी हुई है वो है 7। अब इसको कैसे हम करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपके पास देखने से नजर आ रहा है कि तीन राइट एंगल जो ट्राइंगल बन रही है। सबसे पहली राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ए बी सी, ये जो बड़ी टोटल एक ट्राइंगल है वो आपके पास नजर आ रहा है कि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल वर्टेक्स सी के ऊपर बन रहा है। तो इसका हाइपोटेनियस होगा इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेंथ जो है ए बी। ए बी इसके अंदर क्या है, हाइपोटेनियस। और ए बी की लेंथ उन्होंने आपको दी हुई है। टोटल लेंथ हम निकाल लेंगे ए से डी, उसमें ऐड करेंगे डी से बी, यानी ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी, और वो आपके पास आ जाएगा कुछ 12 के करीब। और उसकी बेस आपको दी हुई है बी और उसकी हाइट आपको दी हुई है ए। अब आप हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर ये यूज करते हुए एक इंफॉर्मेशन यहां से आप निकाल सकते हो। तो सॉल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले कंसीडर करोगे, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। और ए बी सी के अंदर आप देखिए कि ए बी किस चीज के इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी। टोटल लेंथ निकालने के लिए ये जो यहाँ से लेके ए से लेके डी तक लेंथ है ये वाली, इसमें ऐड कर देंगे डी से लेके जो लेंथ है बी तक, ये लेंथ ऐड कर देंगे। और ए डी हमें दिया हुआ है, आप लोगों को पता है कि 7 और बी डी हमें दिया हुआ है 5। तो टोटल लेंथ ए बी इक्वल्स टू 12 विच इज द हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसके हाइपोटेनियस की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो आई है आपके पास 12। अब हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, वो वाला हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और वो है, वो ऊपर भी लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। और ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आपको हाइपोटेनियस जो अभी अभी हमने निकाला वो है ए बी स्क्वायर, ए बी होगा तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस जो है वो है ए से सी, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और हाइट जो है वो दी हुई है बी से सी, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब ए बी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो 12 है, 12 स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है ए सी इक्वल्स टू बी, तो आप बी का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस बी सी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है आपको ए। ये देखिए बी से लेके सी तक इंफॉर्मेशन है ए के इक्वल। अब आप यहाँ पे ए स्क्वायर पुट कर दीजिए, और 12 का स्क्वायर आपको पता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 144। तो आप लिखिए 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास आ गई फर्स्ट ट्राइंगल से फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने निकाली, वो आई 144 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास ट्राइंगल ए बी सी में से एक इंफॉर्मेशन आ गई। नाउ कंसीडर अनदर ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल कोई भी ले लेते हैं। तो आप यहां से देखिए ए से डी और डी से सी तक
ADC ट्राइंगल मैं पहले अभी कंसीडर कर रहा हूं। तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं ट्राइंगल ADC। यहां पे मैं लिखता हूं नाउ कंसीडर ट्राइंगल ADC, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए ना, H की, A की, B की। तो जितनी भी ट्राइंगल्स बन रही हैं उन सारों के हाइपोटेनस निकालने के बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम H, A और B की वैल्यूज निकालेंगे। देखते हैं, एक ट्राइंगल से तो हमने ये कंजेक्चर डेवलप कर लिया, दूसरी ट्राइंगल से हम क्या पोस्टुलेट डेवलप कर पाते हैं उसको देखते हैं। तो ट्राइंगल ADC जो थी, इसके अंदर अगर आप देखें तो 90 डिग्री का एंगल वर्टेक्स D के ऊपर बन रहा है। तो हाइपोटेनियस 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो लेंथ होती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेंथ आपको नजर आ रही है A से C तक है, ये इसका हाइपोटेनियस होगा। तो फिर AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इसकी क्या होगी, A से D, AD स्क्वायर प्लस हाइट उसकी क्या होगी, D से C या फिर CD स्क्वायर। अब इनकी भी अकॉर्डिंगली वैल्यूज आप पुट करते जाइए। तो A से C ये लेंथ आपको दी हुई है B के इक्वल, तो B स्क्वायर हो जाएगा। और AD वो लेंथ आपको दी हुई है 7 और AD का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस CD की वैल्यू दी हुई है आपको H और CD का भी स्क्वायर है तो फिर H का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो B स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आपको पता 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 49 प्लस H स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर, ये आ जाएगा H स्क्वायर, दिस इज H नॉट B। और ये आपके पास दूसरी ट्राइंगल से दूसरी इंफॉर्मेशन आ गई। 2 ट्राइंगल्स अभी तक हम कंसीडर कर चुके हैं, उनमें से 2 आप कंजेक्चर्स या 2 इक्वेशंस डेवलप कर चुके हैं। पहली इक्वेशन आई 144 इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और दूसरी ट्राइंगल आपके पास आई B स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस H स्क्वायर। अब हम कंसीडर करते हैं तीसरी ट्राइंगल जो रह गई थी। जो तीसरी ट्राइंगल रह गई है वो आपके पास है DCB या फिर कह सकते हो ट्राइंगल BDC। इसी तरह सिमिलरली कंसीडर तीसरी ट्राइंगल जो आपके पास आई है ट्राइंगल BDC। अब BDC के अंदर सबसे पहले देखिए 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है वर्टेक्स D के ऊपर। तो उसके सामने वाली लेंथ आपके पास हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस हो गया फिर इसके सामने वाली लेंथ BC। तो इसके ऊपर भी वही फॉर्मूला यूज कीजिए कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, बेस का स्क्वायर और बेस आपको BD दिख रहा है, ये बेस हो गया B से D तक और हाइट इसकी C से B तक है, इसमें ऐड कर दीजिए प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट इसका, ये तो हाइपोटेनियस था, हाइट जो है इसका वो है आपके पास D से C तक, तो CD स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट आपके पास हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया B से D बेस और D से C तक जो हो गया वो आपके पास हो गया हाइट। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। BC स्क्वायर इक्वल्स टू, BC की वैल्यू आपको नजर आ रही है A, तो आप लिख लीजिए A और इसका स्क्वायर भी कर लीजिए। फिर B से D जो है वो आपको नजर आ रहा है 5 के इक्वल है, तो 5 का भी स्क्वायर करना है और फिर CD नजर आ रहा है वो इक्वल है H के और इसी तरह फिर हमें H का भी स्क्वायर करना है। अब A का स्क्वायर वापस A के इक्वल ही आ जाएगा और आपके पास दूसरी साइड पे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस H का स्क्वायर वापस इक्वल्स टू H और ये आपके पास बाय द वे H है नॉट B। और ये आपके पास तीनों ट्राइंगल से हमने तीनों इंफॉर्मेशन डेवलप कर ली। अब हमें वैल्यू चाहिए H की, A की और B की। तो सबसे पहले देखिए कौन सी ऐसी 2 इक्वेशंस हैं जहां पे आपको H नजर आ रहा है, तो वो देखिए और वो क्यों ऐसा ढूंढ रहे हैं, 2 ऐसी इक्वेशंस जिनमें H होगा वो इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि हम उन दोनों में से H को कैंसिल आउट कर सकें। H को कैंसिल कर देंगे तो दूसरी जो इंफॉर्मेशन बच जाएगी उसके लिहाज से आप A और B की वैल्यूज निकाल पाओगे। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इस इक्वेशन के अंदर देखिए दोनों के अंदर H है। तो अगर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हो, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को अगर आप माइनस कर देते हो तो A स्क्वायर से माइनस हो जाएगा B स्क्वायर,
25 से माइनस हो जाएगा 49, h स्क्वेयर से माइनस हो जाएगा h स्क्वेयर, और h स्क्वेयर से जब h स्क्वेयर माइनस होगा तो वो दोनों h स्क्वेयर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और यही एक्चुअली हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर जगह शायद बन जाएगी, नहीं तो मुझे ये चीज़ अभी सिर्फ इक्वेशन 1 ही चाहिए। ये मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आई थी 144 इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये ही सिर्फ हमें इसमें से चाहिए जो हमने यहाँ पे लिख ली। बाकी ये काम तो आप लोगों ने अभी नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो ये रेज कर लेते हैं। तो ये काबिल अरेज है मतलब इसको अरेज किया जा सकता था। खैर, इक्वेशन 1 हमने लिख ली। इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस करने जा रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग मतलब माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया। इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए स्क्वायर है, इसमें से इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इक्वल आ गया। इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड आपके पास है 25 प्लस एच स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दीजिए इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है वो है 49 प्लस एच स्क्वायर। तो ये तो रहा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू, इसको आप ब्रैकेट खोल लीजिए, 25 प्लस एच स्क्वेयर, और माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 49 माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये एच स्क्वायर पॉजिटिव है और ये एच स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 49, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आ गया। अगर 25 में से 49 को माइनस करते हैं तो बड़ी टर्म का साइन माइनस है, इसलिए माइनस आ जाएगा, और 25 का डिफरेंस ले लें तो आ जाएगा 24। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई जो हमारे काम की थी, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। तो 4 इक्वेशंस हमें यहाँ से मिल चुकी हैं और वैल्यूज हमें चाहिए 3 ए की, एच की और बी की। अब देखिए, अगर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 इन दोनों को गौर से देखें तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उनमें कांस्टेंट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेरिएबल्स हैं। हाँ, आप इसको ऐसे लिखा रहने दें या फिर इसी इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, -24 इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको वो वाली जो चीज़ है इस इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 4 में कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ जाए, क्योंकि इसकी अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे तो आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नज़र आ रहा है, और अगर देखें आप इसकी भी राइट हैंड साइड पे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नज़र आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 पे 144 है और इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड पे -24 है, जो कि दोनों कांस्टेंट हैं। अब हमें चाहिए वैल्यू किसी एक चीज़ की, या तो ए की या फिर बी की, तो वो अगर इन दोनों को ऐड कर लें या फिर सब्ट्रैक्ट कर लें तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड में ऐड करते हो तो पॉजिटिव बी और नेगेटिव बी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर एक कैंसिल हो जाएगा। तो आसान है, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 और 4 को ऐड किया तो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगी। तो इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड है -24 और इसमें ऐड हो जाएगी इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 144 इक्वल्स टू, अब इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें ऐड हो जाएगी इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड जो है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, ये बी स्क्वायर नेगेटिव है, ये बी स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, और -24 प्लस 144 तो बड़ी टर्म के साथ साइन पॉजिटिव है, और इन दोनों को माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 120 पॉजिटिव साइन के साथ, जो कि हम लिखते नहीं हैं। तो आपके पास पीछे एक ए स्क्वायर ये रहा और एक ए स्क्वायर ये रहा, दोनों ए स्क्वायर है, एक ये और एक ये, एक और एक 11 नहीं, एक और एक 2 होते हैं, एक और एक हम मिलाएं
जाएं तो यहाँ पे हो जाएंगे 2a², लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए a² की, तो ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको इस साइड पे लाएंगे ताकि हमारा a जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, a² इक्वल्स टू 120। तो अगर कैंसिल करें 2 को तो 2 1s are 2 एंड 2 60s are 120, तो हमारे पास a² आ गया भैया 60, सिर्फ 60 आ गया a² के इक्वल। लेकिन अगेन हमें वैल्यू चाहिए a की, और ये आया है a², और अगर a² में से a ढूंढना हो तो हम दोनों साइड पे क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट ले लेते हैं, जजर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अगर इधर भी स्क्वायर रूट लिया जाए और इधर भी स्क्वायर रूट लिया जाए तो आपके पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 अंडर रूट। ये भी लिखा रहने दें तो भी ठीक है, अदरवाइज इसको चेंज भी किया जा सकता है। उसको चेंज करने के लिए वापस मुझे ये चीज़ फिर से डिलीट करना पड़ेगी, और ये क्योंकि अब हमारे काम की रही नहीं है तो इसको डिलीट किया जा सकता है। देखिए आपके पास a आया है अंडर रूट 60, तो आप इसको लिख सकते हो a इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 60। अब वापस a को यूं भी लिख सकते हो 15 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 4, या फिर a इक्वल्स टू 15 तो स्क्वायर रूट में रहा और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, या फिर a लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट 15। ये वैल्यू आप लिख सकते हो a की। मैं पहले बता चुका हूँ, इस खजालत से अगर आप बाज रहना चाहते हैं तो भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की वैल्यू 60 भी अगर लिख दें तो आंसर ठीक है, अदरवाइज बुक वाला ही आंसर चाहिए तो फिर यूं आप इसको भी डेवलप कर सकते हो। ये वैल्यू आ गई हमारे पास a की, अभी हमें वैल्यू चाहिए b की भी और h की भी। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है, आप देख रहे हैं कितना एंटरटेनिंग है कि कहीं से हो हवा के हमें ये सारी वैल्यू चाहिए थी। खैर हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें या फिर आप इक्वेशन 4 में पुट कर दें, किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू b की आ जाएगी। चले मैं क्या करता हूं कि यही वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं a की, ताकि मेरे पास आ जाए वैल्यू b की भी। तो यही मैं लिख देता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1 जो मेरे पास ये थी। तो 144 इक्वल्स टू b² प्लस अब a की जगह पे मैं a की वैल्यू लिख दूंगा, वो है 2 अंडर रूट 15 या स्क्वायर रूट 15, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। तो 144 इक्वल्स टू b² प्लस, अच्छा जब आप स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर अलग से होगा 4, और 15 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 15 रह जाएगा। 144 इक्वल्स टू b² प्लस 4 15s आर 60। अब 60 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओ, 144 माइनस 60 विल बी इक्वल्स टू b²। हमें चाहिए वैल्यू b² की। 144 में से अगर आप 60 को माइनस कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा 84 इक्वल्स टू b²। हमें वैल्यू फिर किसकी चाहिए, b की चाहिए। उसके लिए दोनों साइड पे यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 84 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू b² और इसका स्क्वायर रूट। देखिए b² से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और आपके पास वैल्यू आ गई b की स्क्वायर रूट 84। भैया इसको भी आप एज इट इज़ भी लिखा रहने दें तो भी ठीक है, अदरवाइज इसको भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो सकता है। आप देखें 84 अगर 4 पे डिवाइड करें तो वो 4 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल्स टू 84, और वापस मुझे अभी ये भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो इसके लिए मुझे अभी ये भी डिलीट कर देना चाहिए। फिर इनमें से मुझे कोई एक चाहिए थी, वो मैं रख लेता हूं अभी, ये वाली। तो खैर अब इसके बाद आप इसको लिख सकते हो, इतना पार्ट मुझे चाहिए ताकि इसके अंदर हम इसको एडजस्ट कर लें। देखिए 84 इक्वल्स टू b, 84 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू b। अब इसको लिख लीजिए आप 21 मल्टीप्लाई बाय 4
इक्वल्स टू बी, और b इक्वल्स टू वापस अगर आप 21 और 4 को अलग अलग करें तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट, या फिर b उसी तरह आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 और ये 21 सेम ही रहेगा। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, a वैल्यू जो आई है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 15 और b वैल्यू जो आई है वो आई है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 21। लास्ट वैल्यू रह गई है और वो है वैल्यू h की। अगर आप यहाँ पर b की वैल्यू रख दें या यहाँ पर इक्वेशन 3 के अंदर a की वैल्यू रख दें तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए फिर से ये चीज़ रेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास a और b की वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं। तो इक्वेशन 2 के अंदर putting b equals to 2 square root 21 into equation 2 के अंदर वैल्यू रखी तो ये आ जाएगा b की जगह पे मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 21 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है b का स्क्वायर, इक्वल्स टू 49 उसी तरह से रहा प्लस h स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे एक्चुअली तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 21 विच इज इक्वल्स टू 84 इक्वल्स टू 49 प्लस h स्क्वायर। अब 49 को इधर ले आएंगे तो 84 माइनस 49 इक्वल्स टू h स्क्वायर। अब अगर आप 84 में से 49 को माइनस कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा 35। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 35 इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो वैल्यू चाहिए हमें h की, दोनों साइड पे फिर से स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो h स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया और 35 का भी स्क्वायर रूट लिया, तो h स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और h की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ ही गई 35। तो तीनों वैल्यूज, a की वैल्यू हमने निकाली स्क्वायर रूट 60 या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 15, b की वैल्यू हमने निकाली 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 21 या फिर 84, और h की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली वो है 35। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन है बहुत एंटरटेनिंग, और याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने मैक्सिमम बेनिफिट्स लिए होंगे, आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए भी आपको ज़रूर ऑब्लाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।